तेजस्वी यादव को बिहार में कितना जात है पता होगा। जब लड़ाई चल रही थी तो झुनझुन्ना ले लेते हाथ में, चुसनी से दूध पी रहे थे। जो भाजपा से सुपारी लेकर के कोई बयान देता हो, उसकी बयानों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। लालू जी के नाम पर जो राजनीति की शुरुआत किया हो, जो लालू जी को अपने लिए भगवान तुल्य माना हो, पिता तुल्य माना हो, वो व्यक्ति अगर अपने भगवान और अपने पिता के संबंध में ऐसी बातें करता हो तो कहीं ना कहीं उसकी सोच को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता। मंडलवादी हावी हो जाएंगे, इसीलिए कमंडल वाले डर करके डाटा को करप्ट का बहाना बना करके उसको गताल खाने में डालने का काम किए। जातीय जनगणना को लेकर के पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार में कितना जात है पता होगा। जब लड़ाई चल रही थी तो झुनझुन्ना ले लेते हाथ में, चुसनी से दूध पी रहे थे। उनको क्या पता है जातीय जनगणना के बारे में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, झुनझुन्ना से खेल रहे थे और दूध पी रहे थे। जो भाजपा से सुपारी लेकर के कोई बयान देता हो, उसकी बयानों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो भी व्यक्ति है, उन लोगों को पता है कि 1931 के बाद पूरे भारतवर्ष में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। तब 1931 से पहले जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है, उनको भी बताना चाहिए कि क्या उनको पता है कि बिहार में कितनी जातियां हैं। जब उनको पता नहीं है तो दूसरे के बारे में क्यों ऐसी बातें करते हैं। अनर्गल प्रलाप से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब उनको लालू जी के नाम पर जो राजनीति की शुरुआत किया हो, जो लालू जी को अपने लिए भगवान तुल्य माना हो, पिता तुल्य माना हो, वो व्यक्ति अगर अपने भगवान और अपने पिता के संबंध में ऐसी बातें करता हो तो कहीं ना कहीं उसकी सोच को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वो कह रहे हैं जातीय जनगणना है कि मैं बता देना चाहता हूँ, 2014 में जब वो राजनीति के अवसान में थे तो लालू प्रसाद जी ने उनको राजनीति में उत्थान देने का काम किया। और जब कोई नहीं पूछ रहा था तो लालू प्रसाद जी ने उनको पार्टी में शामिल करा करके लोकसभा का टिकट दे करके लोकसभा में भेजने का काम किया, उनकी राजनीति को पुनर्जीवित करने का काम किया। जो व्यक्ति लालू जी के इस एहसान को भूल जाए, उस व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि अगर गणना हो ठीक है, लेकिन पहले सोशियो इकोनॉमी, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा दिया है, लेकिन उनका कहना है कि कैसे पता चलेगा क्या जिसकी आबादी कम है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठठेरा हो गया, तुरहा हो गया, ये सब जातियां जो है उसका कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना और जातीय सर्वे दो अलग चीज है। अब बिहार सरकार के स्तर से जो अपने खर्च पर जातीय जनगणना की बातें की गई हैं, उसमें सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है। और खुशी की बात है कि श्री लालू प्रसाद जी ने जिस मुहिम को शुरू किया था, उनको पता होना चाहिए कि 2010 में सोशो इकोनॉमी सर्वे हुआ था भारत सरकार के द्वारा, और उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना था मनमोहन सिंह जी को। लेकिन उस रिपोर्ट के आते आते सत्ता परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया। उस समय के मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि डाटा करप्ट हो गया है। तो ये पता चल गया कि उनको डाटा से नहीं, उनको संख्या जो दिख रहा था उससे डर लग गया कि जो वो सपना देख रहे हैं देश में हिंदुत्व की राजनीति का, वो सपना कहीं ना कहीं उनके लिए धूल धूसरित हो जाएगा, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, मंडलवादी हावी हो जाएंगे। इसीलिए कमंडल वाले डर करके डाटा को करप्ट का बहाना बना करके उसको गताल खाने में डालने का काम किए। ठीक, इससे बिहार की राजनीति कितनी बदली? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के सहायक बने हुए हैं, वो लोग ऐसी ही बात करेंगे। बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होगा इससे? बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में बदलाव होगा। ये मील का पत्थर साबित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 के जो सेंसेक्स आए थे उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में, राज्यसभा में कहा गया कि केंद्र सरकार
जातीय जनगणना कराने में असमर्थ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दे करके कहा कि जातीय जनगणना भारत सरकार किसी भी परिस्थिति में नहीं करा सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव के बाद बिहार के सभी दलों का शिष्टमंडल, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जो गया था माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो शिष्टमंडल मिलने आया है, ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के दबाव के कारण यहाँ पर आया है। इससे ही स्पष्ट होता है कि हम लोगों ने उस दिन एक कदम आगे बढ़ाया था। और जब तेजस्वी जी ने कहा कि 72 घंटे के अंदर अगर बिहार सरकार स्पष्ट नहीं करती है कि जातीय जनगणना अपने स्तर पर कराएगी कि नहीं कराएगी, तो हम पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक। दिल्ली और बिहार दोनों जगह कंपन हो गया। और 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी से बुला करके बातें की और कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और सारे मुद्दे हल कर लिए जाएंगे और बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कब से काम लग जाएगा सर इस पर? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी पूर्वक जो बिहार सरकार ने प्रस्ताव लिया है, सर्वसम्मति से जो सभी दलों ने समर्थन दिया है, हो सकता है कि आज ही कैबिनेट में वो बात जो कल प्रस्ताव पारित हुआ है उसको ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही बिहार में अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का, श्री गणेश करने का काम करेंगे। और आज के कैबिनेट बैठक से ही सारा मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। ठीक है, तो जातीय जनगणना पर हम इंतजार कर रहे हैं, अभी इंतजार कर लीजिए, कैबिनेट का बैठक होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, बिहार की राजनीति कितनी बदलती है या केंद्र की राजनीति में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि मंडल की राजनीति बिहार में फिर से हावी होने लगी है। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।